ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सोते वक्त सपने नहीं देखता। यानी हर व्यक्ति जब गहरी नींद में होता है तो कुछ ना कुछ उसे दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसे हम स्वप्न कह देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे शरीर ने, हमारी हर इंद्री ने काम छोड़ दिया है, तो ऐसी फिर कौन सी शक्ति है जो कार्य कर रही है और हमें नए नए दृश्य जो है दिखा रही है, जिसे हम स्वप्न कहते हैं। सोचने की बात भी है कि देखने का काम जो है इन आंखों का है और सुनने का काम कानों का है और बोलने का काम हमारे मुख का है। और नींद में सारे हमने बंद कर लिए या बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है सोते वक्त गहरी नींद में कुछ सुनाई भी दे रहा है, कुछ दिखाई भी दे रहा है और कुछ हम बोल भी रहे हैं। ये कौन देख रहा है या कौन सुना रहा है या कौन सुन रहा है? यहाँ तक कि हमारे साथ अगर कोई हमारे साथ में सो रहा है तो वो चीज़ें उसे भी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें दिखाई दे रही है, न उसे वो सुनती। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ये सोचने का विषय है। आज हम इस विषय पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर के अंदर एक शून्य है, जो कि बाहर भी शून्य है, और जो बाहर शून्य है इससे परे भी एक शून्य है, जिसे हम ब्रह्मलोक कहते हैं। और हमारे शरीर में भी शून्य है। जब हम सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो ये शून्य खुल जाता है और इस शून्य के अंदर जो है बहुत सी ऐसी मेमोरी, कई जन्मों की, इस जन्म की, या जो हम देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, यार दोस्तों से बातें करते हैं, परिवार से बातें करते हैं, वो शून्य में चली जाती हैं। और जैसे ही आपकी नींद गहराई तो ये शून्य खुल जाता है। अब जो शून्य जो है ये दोहराने लगता है, इसकी रिपोर्टिंग जो है करता है हमारी चेतना, और चेतना जो है रिपोर्ट करती है माइंड को, यानी बुद्धि को। तभी बुद्धि अपना खेल खेलती है और बुद्धि बताती है कि हमें सपने में ये कुछ देखा। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ा सुंदर सपना आ रहा है, बहुत आप कहीं के बड़े राजकुमार बने हुए हैं, और या किसी ने आपको 1 करोड़ रुपया नगद आपको दिया और आप बड़े खुश हैं, और जैसी ही आँख खुली वो पता नहीं कहाँ तो करोड़ चला जाता है और कहाँ वो राजगद्दी चली जाती है। यानी हमारा जीवन जो है, जो पहले था वैसा का वैसा फिर हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो शून्य है ये हमारे से हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देता। इसे देखने की विधि कबीर ने बहुत अच्छे तरीके से बताई और बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने कि शून्य महल में दिया जला ले, आसन से मत डोल रे, तुझे पिया मिलेगी। यानी पिया मिलने की जो बात है वो शून्य से कर रहे हैं, क्योंकि ये शून्य बड़े शून्य से मिलेगा और बड़ा शून्य जो ब्रह्म से मिलेगा। बहुत अच्छा है शब्दों ने कबीर जी ने इस विषय में लिखा और कहा। अब शून्य महल क्या है? शून्य महल जो भीतर हमारा शून्य है, इसे देखने का उसने एक रास्ता बताया है कि अगर तू भाई आसन में बैठ जा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको हिलना नहीं है, बिल्कुल शांत होकर बैठना है, और उसमें दिया जला ले। दिया क्योंकि ऊर्जा है हमारे अंदर, वो ऊर्जा जब ध्यान में बैठोगे जागृत होनी है, और जब वो जागृत होगी, जो दिया कबीर जी ने बताया है, तो उसे रोशनी होगी,
देखिए दोस्तों, अंधेरे में आप चलते हो, आपको कुछ दिखाई देता, कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ की तक कि आपको डर रहता कि मुझे ठोकर लग के मैं गिर ना जाऊँ या किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ। लेकिन जब चांदना होता है और रोशनी होती है तो आपको हर चीज़ दिखाई देती है। यही हमारे अंदर भी है दोस्तों। ये जो कुछ बाहर है, ये सारा कुछ हमारे शरीर के अंदर है। आप यकीन करना, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, ये आकाश जो बाहर दिखाई दे रहा है तो मेरे अंदर भी है। ये बिल्कुल यहाँ सारा एकदम त्रिनेत्र पे सारा आसमान दिखता है। रात को बैठो ध्यान में तो तारे बिल्कुल जो बाहर निकले हुए हमारे अंदर निकले हुए हैं, हर चीज़ अंदर है। तो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे पिंडे, जैसा हमारा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। तो कबीर जी ने कहा कि अंदर दिया जला ले। दिया है यानी ये अपना त्रिनेत्र खोल ले, क्योंकि ऊर्जा जो ऊपर उठ के आएगी रोशनी, वो यहीं इकट्ठी होगी। इसे जैसी त्रिनेत्र खुलेगा, जो आप बाहर आंख खोल के अपनी आंखों से देख रहे हो, आंख बंद करके भी आप देख सकते हो। और ये त्रिनेत्र जो है परम पिता परमात्मा ने हर व्यक्ति के अंदर दे के भेजा है, लेकिन ये खुला नहीं है, इसे खोलना पड़ेगा। इसके खोलने की विधि है, हर इंसान के अंदर है, लेकिन ये खोलने के लिए विधि किसी के पास नहीं है। और इसकी विधि है केवल ध्यान। ये ध्यान से ही जो है खुलता है। ये भी ध्यान से खुलेगा कैसे कि जब हमारा अंदर का शून्य है वो एक ऊर्जा के रूप में यहाँ पर आएगा, और ध्यान में जब हम समाधि में चले जाएंगे तो हमें सबको दिखना शुरू हो जाएगा। हमें दिखेगा कि ये जो शून्य हमारे अंदर का शून्य है वो बाहर के शून्य को मिलने जा रहा है, और जो बाहर का शून्य है एक वो महाशून्य जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, उसकी यात्रा पे जा रहे हैं। दोस्तों, जिस भी इंसान ने साधना तपस्या से अपने आप को अंदर के शून्य को देख लिया तो उसके लिए फिर बाहर का शून्य को बहुत बड़ी बात नहीं। और जो महाशून्य है उसको देखना भी बहुत आसान और सरल हो जाता है। और जो लोग ऐसे करने में कामयाब है तो फिर मोक्ष उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल कन्फर्म और बिल्कुल पक्का है। दोस्तों, एक बात और हम सुनते हैं, देखते हैं कि मोक्षदायिनी गंगा। अब मोक्ष इतना आसान होता तो गंगा में डुबकी लगा के तो कोई भी मोक्ष को प्राप्त कर ले। हमारी गंगा माता तो हिमालय से निकल के कलकत्ता बंगाल की खाड़ी तक गई है, कहीं भी जाके डुबकी लगा ले, फिर तो ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं। गंगा इसलिए पवित्र है कि उस नदी के अंदर जो मिनरल हैं वो दुनिया की किसी नदी में नहीं पाए जाते। यानी जड़ी बूटियों का जो पानी गंगा के अंदर है वो दुनिया की किसी नदी में या हमारे हिंदुस्तान की किसी नदी में ऐसा है नहीं। गंगा माता का पानी, गंगा मैया का पानी आप घर में रख लो, वो 10 साल खराब नहीं होगा। वैसे आप टुंटी का पानी आप एक दिन बोतल में रख लो, अगले दिन वो सड़ जाएगा, क्योंकि गंगा के पानी में मिनरल बहुत ज़्यादा है। वो आपकी बॉडी नहाने के लिए इतना अच्छा पानी है वो कि आपकी बहुत सारी उससे बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। लेकिन मोक्ष के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। साधु संत आप वैसे नहीं हिमालय में तपस्या करने जाया करते थे, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है, बुद्ध जी महावीर जी बता के गए हैं कि इसके लिए आपको पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के भी साधना कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया, साधना की विधि भी बताई। तो दोस्तों, ये जो शून्य महाशून्य में मिलाना वो केवल साधना से हो सकता है। अब हम शुरू में हमने बात सपने से शुरू करी थी, हम उसके एक बार उस पर फिर आ जाते हैं। ये सपने हमें दिखाई क्यों देते हैं? देखिए दोस्तों, हमारे मन की 3 अवस्थाएं हैं, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। अवचेतन मन जो है ये तीसरे नंबर का, सबसे जो हमारा जो शून्य है वो असल में अवचेतन मन है हमारा। उसमें हम दिन भर की जो भी हमारी दिनचर्या है, हम किसी दोस्त के साथ घूमने गए, किससे हमने बात की, क्या बात की, वो सारी की सारी इसमें स्टोरेज हो जाती है अवचेतन मन में। और यही नहीं, इसी जीवन की नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों की एक मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव होता है, स्टोरेज पड़ी है यहाँ, और कई जन्मों की है। जब हम सोते हैं तो, या जब हम कई बार जागृत अवस्था में हैं, किसी आदमी ने हमसे किसी व्यक्ति का नाम पूछा और हमें उसका नाम पता, लेकिन मौके पे हम भूल गए, और हम साथ ही कहते हैं कि भाई
मुझे याद तो आ रहा है, 1 मिनट दे, मैं सोच के बताता हूँ, 1 मिनट सोच के बताता हूँ। उस आदमी का नाम, बड़ा सोचते हैं। तो क्या है, हमारी जो इंटरनल शक्ति है वो पहले अवचेतन मन में ढूंढती है, अवचेतन मन में नहीं मिलता उसको तो फिर अर्धचेतन मन में ढूंढती है उसको, और अर्धचेतन मन में जैसे आपको नाम याद आता है, अर्धचेतन से चेतन, चेतन मन में चेतन बताते हैं फलाना इस आदमी का नाम, ये नाम है इसका। तो कहने का भाव ये है कि 3 अवस्थाओं में हमारा मन काम करता है। ऐसे स्वप्न में होता है, स्वप्न में आप सोगे और स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े सेठ हैं, दुनिया नौकर चाकर आपके पास है। हो सकता है आप किसी जन्म में रहे हों, उस जन्म की याद आपको आ रही है। आपको किसी ने सोने का एक भंडार आपको दिखा कहा कि यहाँ से सोना उठा लो, और आपने सोना वहाँ से उठा भी लिया, लेकिन वो सोना आपके तो किसी काम का नहीं, आँख खुली तो कुछ भी नहीं, वो तो फिर आप वहीं पड़े हैं जहाँ थे। यानी कहीं ना कहीं किसी जन्म की आपने देखा होगा ऐसा, वो आपका अनचेतन मन बताता है। यानी हमारी जो दिनचर्या की रिपोर्टिंग भी है वो हम पहले हमारे अवचेतन मन से अर्धचेतन मन में लेके आते हैं, और अर्धचेतन मन से चेतन मन में आप हर चीज़ पता है, हम जो देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये हमारा चेतन मन है, जागृत अवस्था है हमारी। तो दोस्तों, ये सपनों का कुछ रहस्य मैंने आपको बताया, शून्य महाशून्य का अंतर मैंने आपको अब समझाया। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो नए साथी इस चैनल पे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे वीडियो हम बनाते रहते हैं जिससे आपकी ज्ञान का रास्ता भी बढ़े और ध्यान का रास्ता भी बढ़े। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओम ध्यानम नमः। फिर मिलते हैं दोस्तों।